हेलो, मितुल पटेल कर्णस्व फार्म आप लोगों की बहुत ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सब लोग मुझे पर्सनली जानते नहीं होंगे। नाम मेरा मितुल पटेल है। कर्णस्व फार्म कुंडगीर मेरा फार्म है। बहुत सारे लोगों ने इधर मुलाकात की होगी। ये पाटन डिस्ट्रिक्ट में है और नॉर्थ गुजरात में है। हर रोज़ बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। आप लोगों की प्यार की वजह से मेरा चैनल इतना ग्रो कर रहा है। जो लोग घोड़ी रखते हैं और उनको ज़्यादा पता नहीं है, वो लोग मुझे बहुत फ़ोन करते हैं और मैं जितना उनको दे सकता हूँ उतना आंसर देता हूँ। ज़्यादातर यही प्रश्न रहता है कि मितुल भाई, ये घोड़ी जब हिट में आती है, सब लोग अलग अलग बोलते हैं। कोई झाग में आती बोलती है, जगीरा में आती बोलते हैं, हिट में, पीड़ में। तो वो कैसे पता चलता है? वो आने के बाद कब ब्रीडिंग करवाना चाहिए? ऐसे बहुत सारे उनके क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने एक वीडियो में थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन फिर आज ये पूरा वीडियो उसके बारे में है। आप लोग पूरा ध्यान से वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, किसी को हेल्प मिल सकेगी। ये मेरा फादर का चलाया हुआ फार्म है। उन्होंने शुरू किया था 95 से ये फार्म है। 8000 मतलब 8000 के ऊपर यहाँ पर अलग अलग 15 जैसे स्टैलियन थे, है अभी। ब्रीडिंग करवाया है मेरे फार्म में ही। 143 बच्चों ने जन्म लिया है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप सबके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात करती है कि जब कई लोग पूछते हैं कि ये कितनी एज में उसको कवरिंग करवाना चाहिए, तो हर मतलब जो इलाके होते हैं उसमें लोग अलग अलग तरह से करवाते हैं। मेरा फार्म में और मैं जो मानता हूँ उस हिसाब से मैं बात करूँगा। फिर आप लोग ये मत बोलना कि इतने टाइम में नहीं करवा सकते, ये नहीं करवा सकते। मैं जो करता हूँ वही आपको बताऊँगा। 2 साल के ऊपर घोड़ी हिट में आना चालू हो जाती है, लेकिन ये भूल मत करिए कि 2 साल में ही आप पहली या दूसरी बार आए उसको ब्रीडिंग मत करवाइए। 2 से 3, 4 जब वो उसकी पुख्त हो जाए तब तक उसको ब्रीडिंग ना करवाइए। 2, 3, 4 बार जो ब्रीडिंग का टाइम आएगा वो हिट में आएगी। लेकिन उसके बाद मतलब 2.5 साल के पहले आप उसको करवा सकते हैं, अगर आपकी घोड़ी हेल्थ वाइज अच्छी हो, हाइट वाइज अच्छी हो। बाद में क्या होता है, अगर वो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उसकी माँ छोटी हो हाइट में, या उसका फादर हाइट में छोटा हो और फिर वो हाइट कम करती है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़िया होता नहीं है, तो फिर बच्चे का वो क्या होता है, उसका डेवलप नहीं हो पाएगा। 2 साल के ऊपर और 2.5 साल के बीच में आप उसको घोड़ी को कवरिंग करवा सकते हो। तो जब वो 11 महीने बाद बच्चा दे तभी वो एडल्ट हो जाती है। अभी बात रही कि कब वो कौन से दिनों में उनको ब्रीडिंग करवाना चाहिए। तो लगभग मैंने जो घोड़ियाँ देखी है, 1 दिन से लेकर 7 दिन, 8 दिन जनरली ये टाइम है, उतने दिन में वो हिट में रहती है। तो मेरा माने, अगर आपके नज़दीक कोई स्टैलियन है, आपके आसपास में कोई स्टैलियन है, तो आप 5वां, 6ठा, 7वां दिन बेस्ट रहता है, क्योंकि वो टाइम उसका जो ये हिटिंग का टाइम ख़त्म होने का टाइम होता है। इसलिए उस टाइम में वो जनरली कवर कराने के बाद वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेग्नेंट होने के चांस पूरे हैं।
अभी अगर आपके पास नज़दीक में कोई घोड़ा हो तो आप 5वें दिन करवाए, 1 दिन जाने के बाद 7वें दिन ये 2 बार करवाए। मतलब पहली बार जो बच्चा होता है उसको तो 1 बार ही में वो घोड़ी का काम हो जाता है, लेकिन अगर कोई घोड़ी रिपीट करती है तो उसको 2 बार ऐसे घोड़ा ब्रीडिंग करवाने से वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, रिपीट कम होती है। अभी ऐसा कि घोड़ी ज़्यादा रिपीट होती है, कोई बड़ी घोड़ी हो गई हो, मतलब 1-2 बच्चे दिए, फिर भी वो बार बार रिपीट करती है, तो उसको 1 दिन छोड़ के, मतलब जो उसके साथ 6-7 दिन का या 8 दिन का उसका टाइम है, उसको छोड़ के आप 1-1 दिन छोड़ के दूसरे तीसरे दिन उसको घोड़ा कवर करवाया, 1 दिन छोड़ के फिर से घोड़ा कवर करवाओ, दूसरा 1 दिन छोड़ के, मतलब 3 बार अगर घोड़े को कवर करवाते हो। और फिर कई लोगों की ये मान्यता होती है कि घोड़ी को कवर करवाने के बाद उसको भगाना ज़रूरी है। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। अगर वो ज़्यादा फैट के हिसाब से है, उसका ज़्यादा शरीर का फैट हो गया है, तो उसको पहले भगाना होता है। जब आपको लगता है कि ये अभी मान लो कि 10 तारीख को हीटिंग में आने वाली है, तो 2-4 दिन उसके पहले भगाओ। जब घोड़ा कवर करवाने के बाद नहीं भगाना है, क्योंकि फिर क्या होता है, वो फिर खुद हिट में होती है और फिर हम भगाएंगे तो उसका शरीर और ज़्यादा गर्मी पकड़ता है। हमें उससे पहले 4-5 दिन आप भगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब उसको हम घोड़ा कवर करवाते हैं, बाद में उसको हम थोड़ा रिलैक्स रखते हैं 2-3 दिन तक। कई लोग पूछते हैं कि घोड़ा को हमने कवर करवा दिया है तो भी उसका खाना क्या? एज़ यूजुअल जो आप हर रोज़ खिलाते हो, जो आपका रूटीन है, रेगुलर पूरा साल जो खिलाते हो वही आप खिला सकते हो। उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। चेंजेस करने से क्या होता है, फिर वो उस हिसाब से सेट नहीं हो पाती और कभी कभी ज़्यादा रिपीट हो जाती है। मैंने आपको 2 बात बताई कि कौन से दिनों में उसको कवरिंग करवाना और कितनी एज के बाद कवरिंग करवाना है। अभी 2-3 लोगों ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि अभी मेरे जो घोड़ी है उन्हें बच्चा दिया है, तो कौन से डेट को वो, मतलब कौन से दिनों में उसको कवरिंग करवाना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो उस पर छोटा बनाया हुआ है, ये इस वीडियो में लंबा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। शायद आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन आपके काम का वीडियो है तो पूरा बताना ही पड़ेगा। जब बच्चा देता है, मान लो कि आज 21 तारीख है और 21 तारीख की रात को बच्चा दे दिया, मतलब वो 22 तारीख की सुबह तक का, सुबह में बच्चा देगी तो 22 तारीख हो जाएगी। तो उसके 11 दिनों या 13 दिनों, 11, 12, 13, ये 3 दिनों में वो 40 से 50% घोड़ी मान जाती है जब आप उसको कवरिंग करवाते हो। ये कुछ पहला फेज है। दूसरा फेज ये है कि 35 से 40 दिन में दूसरी जो 40% घोड़ी है वो भी आप कवरिंग करवाए तो मान जाती है। 11 से 13 दिन, 35 से 40 दिन। और अगर ये टाइम में अगर आपने घोड़ा कवरिंग करवा है तो उसका पता कब चलेगा, जब आप जो अपने बच्चे को और माँ को दूर करोगे तो उसके हफ्ते के 10 दिन के अंदर फिर से वो टाइमिंग में आ जाती है, पीरियड में आ जाती है। तो उस हिसाब से आप अगर वो नहीं मानी है तो उसको कवरिंग करवा सकते हो। बहुत अलग अलग मैंने डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि कवरिंग करवाने के बाद जब बच्चा आता है, बच्चा आने के बाद भी 6 महीने 8 महीने तक लोग कवरिंग नहीं करवाते। वो भी उनके हिसाब से सही बात है। उनका ये मानना है कि जो घोड़ी होती है बार बार ये डिलीवरी करती है बच्चों की, तो फिर वो उम्र में कम हो जाती है, ऐसा उन लोगों का मानना है। वो सही भी है। ज़्यादा बच्चे लेने से उसकी एज थोड़ी कम हो जाती है। बहुत पहले के टाइम में जो बच्चे ऐसे नहीं लेते थे, वो घोड़ियाँ 30, 35, 40 साल तक आराम से ज़िंदा रह सकती थी। और मैंने काठियावाड़ में देखा भी है ये कि वो लोग 2 साल में एक ही बच्चा लेते हैं और 6 महीने तक अपने वो जो बच्चा है उसको दूध पिलाते हैं।
वो भी एक तरह से सही बात है। लेकिन अगर किसी को ऐसे तुरंत ही करवाना है तो मैंने ये वीडियो बनाया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही करना है। दूसरे लोग, बहुत लोग सही भी होते हैं। मेरे पास भी अभी 12-13 फीमेल घोड़िया है। मैं उसको अलग अलग हिसाब से ब्रीडिंग करवाता हूँ। कहीं का 11 से 15 दिनों में करवाता हूँ। अलग अलग डेट से जो मान जाती है उस हिसाब से आपको देखना है। अगर एक बार इस टाइम करवाए तो दूसरी बार वही टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। वरना कई बार घोड़िया अगर इस बार समझो कि आपने 35 या 40 दिन में करवा दिया और ये बार बच्चा भी दे भी दिया, और नेक्स्ट टाइम जब बच्चा देने के बाद आप 11 दिन बाद करोगे या फिर जब बच्चा दूध पीना बंद कर दे तो करोगे, तो ऐसा फिर शायद रिपीट भी हो। तो ये मैंने आपको जो उसके जो कवरिंग करवाने का पूरा वीडियो आपको मैंने दिखाया है, समझाया है। आप लोग अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर करिए। आपको कोई शायद पूछे तो आप उनको ये डिटेल बता सके, समझा सके, इसलिए आपके साथ मैंने भी शेयर किया है मेरा जो एक्सपीरियंस है। अभी जब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि बच्चा जब घोड़ी बच्चा दे देती है तो उसके बाद हमें क्या करना है, कौन सी उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो अगर मैं इस वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो इसलिए ये अभी नेक्स्ट वीडियो में मेरा आएगा, 2-3 दिन में वो वीडियो भी आ जाएगा कि जब बच्चा घोड़ी देती है तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो आप देखिए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए। जो लोगों ने अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।